प्रिय दोस्तों, मैं केया सर स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज अपन प्रतिशतता के बारे में चर्चा करेंगे। एक ही सूत्र से प्रतिशतता किस प्रकार से हल किया जाता है। प्रतिशत प्रतिशत का अर्थ होता है 100 पर। जिस प्रकार से अपन ने लाभ हानि में एक ही सूत्र से लगभग 90% प्रश्नों को किया था, वैसे ही प्रिय दोस्तों केवल एक ही सूत्र से 90% प्रतिशतता को कंप्लीट करेंगे। ये मैंने पहले भी बता दिया था कि कंप्लीट अंक गणित 90% एक ही सूत्र से हल करने वाले हैं। बाकी बचा, आप बोलोगे कि सर बाकी 10%। प्रिय दोस्तों, 10% अपन करने के लिए मैं कंप्लीट कोर्स होने के बाद ऑब्जेक्ट विधि से, ऑब्जेक्ट विधि आज तक मार्केट में आई नहीं। पहली बार केहार की गणित में आप ऑब्जेक्ट विधि से प्रश्नों को हल करना सीखोगे। प्रिय दोस्तों, कंप्लीट अंक गणित आपको ऑब्जेक्ट विधि से भी करवा दूंगा, तो 10% जो बचेगा उसका भी खेल खत्म और 90% एक सूत्र से हो जाएगी। तो प्रिय दोस्तों, अब अपन देखते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता देखो बेटा, हमारी गणित में जैसे मैंने लाभ हानि में मोटा मोटा आपको कुछ ज्ञान दिया था, वैसे ही मेरी गणित मेरे से यदि पढ़ोगे तो कुछ कुछ बातें मेरे अकॉर्डिंग आपको माइंड के अंदर उतार लेना है। वो बातें क्या है प्रिय दोस्तों? का का अर्थ, का अर्थ क्या लेना है? गुणा लेना है। का अर्थ क्या लेना है? गुणा। अब रही बात है अधिक का अर्थ को में जोड़कर मान लो कह दे कि 10% अधिक। इसका मतलब प्रिय दोस्तों 110 मानना है। 15% अधिक, इसका मतलब 115 मानना है। 20% अधिक, इसका मतलब 120 मानना है। तो प्रिय दोस्तों आ जाए है कम प्रतिशत, है अधिक प्रतिशत का अर्थ 100 में घटाना। अब देखो, जैसे जैसे 10% अधिक का अर्थ 110, 20% कम का अर्थ 80, 15% अधिक का अर्थ 115।
8 12% कम का अर्थ है 88। तो प्रिय दोस्तों, ये नॉर्मल जानकारी है, क्योंकि मैं एक ही सूत्र से आपको गणित करवाऊंगा, और जब एक ही सूत्र से हम गणित करने बैठेंगे तो अधिक का मतलब आपको पता हो जाना चाहिए कि 10% अधिक, इसका मतलब मेरी गणित में 110 होता है। 15% कम, इसका मतलब आपके दिमाग में वही चीज घूमनी चाहिए कि 85 है। मेरे सूत्र से गणित पढ़ोगे तो आपको सूत्र याद करने का झंझट खत्म, आपको सूत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल एक ही सूत्र से बेड़ा पार है। तभी तो बच्चे मुझे पसंद करेंगे पढ़ना कि केआर की गणित पढ़नी। तो प्रिय दोस्तों, अपन ये मोटा मोटी जानकारी थोड़ी दे रहे हैं, आपको मोटे मोटे जानकारी होनी चाहिए कि वो 10% बड़ा है। बड़ा है इसका मतलब बड़ा भी नाम आ जाए, ये चीजें मैंने पहले पिछली क्लासों में बताई थी। अधिक का मतलब अंतर होता है, कम का मतलब अंतर होता है, बड़ा का मतलब अंतर होता है, छोटा का मतलब अंतर होता है, जीत का मतलब अंतर होता है, हार का मतलब अंतर होता है। ये वर्ड आ जाते कि 10% बड़ा है। तेज का मतलब अंतर होता है, तेज वाला प्रश्न बनाएंगे, कोई व्यक्ति 10% उससे तेज दौड़ता है, इसका मतलब अंतर है। 20% धीरे दौड़ता है, इसका मतलब ही अंतर। तो ये नॉर्मल अपन जो दैनिक जीवन में काम में आते हैं कि भाई वो तेज दौड़ रहा है, तो आपको गणित में समझ आना चाहिए तेज दौड़ रहा है, इसका मतलब है वो क्या है, अंतर है। तो प्रिय दोस्तों के अब अपन मतलब प्रतिशतता चालू कर रहे हैं। प्रतिशतता में क्या करना है कि प्रतिशत 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 का अर्थ जानते होंगे, इसका अर्थ होता है 1/100। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, 1/100। यदि कहीं पे प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, उस चिन्ह को हटाना है तो उसकी जगह या तो 1/100 लिख दो, या उस संख्या के नीचे क्या लिख दो, 100 लिख दो। या तो गुणा में क्या लिखना है, 1/100 लिखना है, नहीं तो उस संख्या के नीचे 100 लिख दो, तो वो चिन्ह क्या होगा, गायब हो जाएगा। और हम प्रिय दोस्तों, यदि किसी को प्रतिशत बनाना है, यदि बनाना है तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, 100 से गुणा कर दो। लाभ आने में बताया था कि लाभ प्रतिशत, तो हमने क्या किया था, लाभ लिखा था, और गुणा में क्या बताया, प्रतिशत बनाना है तो 100 लिखा था ऊपर। तो प्रिय दोस्तों, अब अपन फर्स्ट टाइप मानो चाहे बिना सूत्र से मानो कि बिनों को प्रतिशत में बदलना सीख रहे हैं, नॉर्मल जानकारी है। बिनों को प्रतिशत में बदलना, में बदलना ना, वैसे सूत्र याद की जरूरत नहीं, 100 से गुणा करो, गुणा करो। अब प्रिय दोस्तों, पहला प्रश्न अपन जा रहे हैं, 1/2 बराबर है, 1/2 बराबर है। पहला ऑप्शन 30%, दूसरा ऑप्शन 40%, तीसरा ऑप्शन 50%, चौथा ऑप्शन 60%।
अब देखो प्रिय दोस्तों, 1/2 बराबर है, ये ऑप्शन मैंने इसलिए लिखा है, यदि हम संख्या पद्धति पढ़ते तो 1/2 बराबर 0.5 भी उत्तर है, और ये प्रतिशत में पूछ रहा तो 1/2 को इसमें से 50% आएगा। अब प्रिय दोस्तों, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 100, किसी भी संख्या को भिन्न को 100 से गुणा करते तो प्रतिशत का चिन्ह लग जाता है। 2 के पाड़े से हम काट देते हैं, 50 बार कटा तो 50%, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, हमारा आंसर है वो सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3/4 किसके बराबर है, किसके बराबर है, तो प्रिय दोस्तों पहला ऑप्शन 75%, 65%, 37.5% और 40%। तो प्रिय दोस्तों वही चीज यह है, 3/4 किसके बराबर है, तो हल करेंगे तो क्या लिख देंगे, 3/4 मल्टीप्लाई 100, चिन्ह किसका लगाएंगे, प्रतिशत का लगाएंगे। तो इसको अपन काट देते हैं, 4 के पाड़े से काटा तो 25 बार कटा और हमारा उत्तर आ गया 75%। तो कौन सा आंसर हुआ, ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 5/8 किसके बराबर है, किसके बराबर है, %65.5%, 67.5%, 70%, नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय दोस्तों हल 5/8 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, प्रतिशत में आंसर दे रहे तो प्रतिशत में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब प्रिय दोस्तों 8 के पाड़े से अपन काट देते हैं, या 8 से नहीं काटो तो 4 के पाड़े से काट दिया 25 बार, 4 से काटा 2, 25 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गए, 125/2, भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 1 बच गया, 7 दूनी 14, फिर क्या हुआ, 1 बच गया, 6 दूनी 12 बचा नहीं, सॉरी गलत दे देते बाद, 6 दूनी 12, 5 में गया 2 बार, फिर 1 बच गया, भाग टूट गया, 5 दूनी 10, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 62.5%। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, 0.234 बराबर है। प्रिय दोस्तों ए ऑप्शन है 2.34%, 23.4%, 0.234%, ऑप्शन है हमारा 234%। इसमें भी भिन्न कैसी भी हो सकती, ये दशमलव भिन्न है। अब दशमलव में वही काम करना, भिन्न चाहे कैसी भी आ जाए, हमें तो 100 से गुणा करना है, प्रतिशत में बदलना। तो इसको हल करेंगे 0.3234 मल्टीप्लाई 100। अब देखो प्रिय दोस्तों अपन को इसको 100 से गुणा करना है, तो ये संख्या लिख देते हैं 234 और 100 से करना तो 2 जीरो लगा देते हैं। अब प्रिय दोस्तों यहाँ पे देखना है कि कितने छोड़ के पॉइंट है, 1 2 3 छोड़ के पॉइंट है, तो आपको सीधे हाथ से 3 अंक छोड़ देना है, पॉइंट लगाना 1 2 3। इसका मतलब पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ
इसको लिख सकते हैं 23.4%। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? बी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2.79 बराबर है। ए में ऑप्शन आ गया 27.9%, बी आ गया 2.79%, सी आ गया 2.79%, डी आ जाएगा अपन के 2790%। तो अपन को ये पता चल गया कि ये भिन्न है, इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना। तो प्रतिशत में बदलते तो क्या करते हैं? 2.79 मल्टीप्लाई 100 और चिन्ह किसका लगा दिया? प्रतिशत का लगा दिया। अब देखो इसको 100 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे? ये संख्या लेके 2 जीरो लिख देते हैं, तो 27920 लिख दी। अब देखो प्रिय दोस्तों कितने छोड़ करके पॉइंट था, तो गिनो 1 और 1 2 छोड़ के पॉइंट था, तो सीधे हाथ से कितने छोड़ने हैं? 2 छोड़ने हैं। तो 1 और 1 2 छोड़ा तो यह पॉइंट लगा देते हैं। अब प्रिय दोस्तों 279%, तो कौन सा उत्तर आएगा? बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये बेटा क्या है, हम प्रतिशत में बदल रहे, ये नॉर्मल सवाल है। अब देखो 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? अब प्रिय दोस्तों यह क्या लिखा? 12 मिनट 1 नहीं, ये क्या है भाई? ये मिनट है गुरुजी। ठीक है भाई, ये मिनट 1 नहीं। अब देखो 1 घंटे का, या 1 लिख दिया तो काती कुती का पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने सिखाया था गुणा हो, भाग हो, जोड़ हो, बाकी हो और अनुपात हो, एक जाति करना मत भूलना। एक जाति किए बिना काम करने लग गए, इसका मतलब काती कुती सब कपास कर दी। कोई मतलब नहीं, पूरी रामायण देखी और सुबह उठ के पूछा रे सीता कौन थी, तो फिर ये बच्चू रावण की मां बताने लग गई। तो सबसे पहला स्टेप ही यदि मेरे से गणित पढ़ रहे हो तो ऐसी गलतियां कतई नहीं करनी। तो प्रिय दोस्तों यह मिनट है तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है। 1 घंटे में मिनट कितने होते? 60। केआर की गणित कहती है कि का को क्या लिख दो? गुणा लिख दो। के को क्या लिख दो? का को गुणा लिख दो। अब प्रिय दोस्तों कितना आ गया? आप चाहो तो कितना को कितना ही लिख दो, और आप चाहो तो अज्ञात है कितना, तो यहां लिख दिया x, लिख दिया कि नहीं? अब ये प्रतिशत को हटाना है। क्या करना है? कितना प्रतिशत है हटाना, तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा? या तो 1/100 लिखो या यहां पर 100 लिखो। अब देखो, अब इनको अपन को सरल करना है। यहाँ 12 मिनट के 12 मिनट ही एक नहीं और कुछ नहीं है, तो नीचे कुछ भी नहीं है तो अपनी सुविधा के लिए 1 लिख देते। अब 0 से 0 को काट देते हैं। जब बीच में बराबर हो तो फिर ये दोस्तों अंश से अंश को काट सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये मैं क्या गणना करना सिखा रहा हूं।
यदि प्रश्न के बीच में कभी बराबर आ जाता है, सब बच्चे कान खोल के सुन लेना, यदि बीच में बराबर आ जाता है तो प्रिय दोस्तों अंश से अंश कटता है और हर से हर कटता है। ऊपर नीचे तो कटते ही कटते, वो तो हम शुरू से ही पढ़ के आए। एक एक नई चीज अपन को सीखने जा रहे हैं। यदि कोई भी समीकरण हो उसके बीच में बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह भी होना चाहिए और संख्याएं क्या होनी चाहिए, गुणा में होनी चाहिए। अंश में भी गुणा में हो सकती है, हर में भी गुणा में हो सकती है। तो अंश से अंश को उड़ा सकते हैं, हर को हर से उड़ा सकते हैं। तो बेटा 6 के पहाड़े से इसको उड़ा दिया। कितनी बार उड़ाया, 2 बार उड़ाया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस का मतलब तीर से गुणा करना है। तो 2 को 10 से गुणा किया तो x को तो 1 से करेंगे, x को किया तो ये आ गए 20। क्या था, कितना प्रतिशत, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 20% उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, 800 का 12% कितना है। हाँ भी मैंने कहा कि सूत्र भूतर तो गए बाढ़ में, नॉर्मल जानकारी है कि मतलब का आ गया तो गुणा लिख दो, का आ गया तो क्या लिख दो, गुणा लिख दो, यही तो बताया मैंने। तो हमें वही काम करते हैं कि जो बताया है। देखो बेटा 800 का है तो गुणा लिख दिया, 12 है, प्रतिशत आ गया, प्रतिशत आ गया तो क्या करना, नीचे 100 लगाना है। या तो ऐसे 100 लगा दो और या ऐसे 100 लगा दो, बात एक ही है। प्रतिशत की जगह 1/100 लगा दो और या प्रतिशत वाले चिन्ह को हटा के क्या करना है, नीचे 100 लगा दो। अब फिर ये दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं। 12 को हम 8 से गुणा कर देते हैं, 12 का पहाड़ा आता तो ठीक है, सिलेक्शन लेना तो सीखो, पहाड़े तो सीखने पड़ेंगे भाई, और नहीं लेना तो तुम्हारी मर्जी है। मेरा दोष मत करना, मैं अच्छे अच्छे बड़े से बड़े सवाल करना सिखा दूंगा। और ये गुणा भाग की क्लास है लूंगा जरूर, लेकिन अभी चतुर्श्रेणी एग्जाम को देखते हुए मेरा टारगेट है 30 दिनों में सिलेबस कंप्लीट करा के फिर बच्चों को टेस्ट दूं, जिससे उनका पूरा का पूरा चतुर्श्रेणी के 15 के 15 प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए में से मिल जाएंगे। हाँ दोस्तों 12 को 8 से गुणा कर दिया तो कितने हो गए बेटा, 96। नेक्स्ट सवाल, $25,000 का 10% का 20% कितना है। हाँ दीदी एक नाम याद रखा है, क्या याद रखा रे, ये याद रखा का आते ही उसको गुणा लिख दो और प्रतिशत आते ही नीचे 100 लगा दो। तो फिर ये दोस्तों 25,000 का दिख गया, गुणा लगा दो, 10 दिखा तो 10 तो लिखो, प्रतिशत तो नीचे 100 लगा दो, का दिख गया तो गुणा लगा दो, फिर आपको प्रतिशत दिख गया तो 100 लगा दो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, इन 2 जीरो से ये काट दी,
अब देखो प्रिय दोस्तों, 250 को गुणा किससे कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। 250 को 2 से गुणा किया तो कितने आए? ये हमारे पास 500 आ गए। नेक्स्ट सवाल, तीन सौ लीटर 300 लीटर से 8% अधिक कितना है? अब प्रिय दोस्त, आपके दिमाग में आ गया का तो है ही नहीं। अरे भाई, का वाली लाइन में मैंने सेका भी लिख गया। से को का बना लो, का बना लो तो सो का खूंटा रखना है। अब देखो 300, ये 8% अधिक, इसका मतलब प्रतिशत चालू करते ही फर्स्ट बार में सिखा दी कि केआर की गणित में 8% अधिक को 108 पढ़ ली, तो ये पढ़ लिया 108 पढ़ा, प्रतिशत को 100 नीचे लग गया। प्रिय दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। 108 का पारा 3 बार बोल दो, 324। नहीं आता तो टेंशन में मत लेना, गुणा कर लो रे भाई। तो ये कितने हो गए? 324। क्वेश्चन नंबर 10, पांच सौ से 12% कम कितना है? प्रिय दोस्त, 5 गुणा, इसका मतलब है, सीख लिया क्या मतलब है? 88। 88% का मतलब 100। जीरो से 2 जीरो से 2 कट गई। 88 को 5 से गुणा करें, कितना आ गए? 440। 8 पंजे 40 के, जीरो हासिल के 4, 8 पंजे 40, 4 44। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, किसी कक्षा में लड़कियों से 20% कम है। बहुत ही अच्छा सवाल है प्रिय दोस्तों। ये सवाल अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। किसी कक्षा में लड़के लड़कियों से 20% कम है, तो लड़कियां लड़कों से कितने प्रतिशत अधिक है? अब प्रिय दोस्तों, मैंने कहा ना कि आज नई चीज तो एक का मतलब सीखना, तो जो सीख लिया, प्रतिशत का अर्थ सीख लिया, बाकी अपन एक ही सूत्र से सब चीजों को सल्टा देंगे। विधियां नहीं सिखाऊंगा कि इसके लिए वो फला सूत्र याद करो, इसके लिए वो करो, वो करो। अरे जब आपको मैं इतने सारे ढेर सारे सूत्र दे दूंगा, किस किस को याद करने बैठोगे? आप मतलब बेसिक से काम कर लो, छोटे छोटे सवाल। अब ये कह रहा कि बेटा इसमें आपको क्या दिख रहा रे भाई?
इसमें हमारे को दो चीज दिख रही है। क्या दिख रहा? लड़के दिख रहे हैं, लड़कियां दिख रही है। दिख रही है, वेरी गुड। तो हमें दो दिख रहे हैं कि एक तो लड़के, एक लड़कियां। यहां पर देखो मैटर समझना, मैंने कहा कि प्रश्न को यदि आप खुद हाथ से लिखोगे तो 40% गणित आ गई। इस लाइन को पढ़ा कि लड़के लड़कियों से 20% कम है। कक्षा के अंदर कम मात्रा किसकी है? पढ़ो, बताओ। मेरे को तो मतलब लड़के कम दिख रहे। कितने दिख रहे हैं? इसका मतलब तो जानते हो, इसका अर्थ होता है 80/100। होता कि नहीं? अरे भाई 20% कम का मतलब होता है 80/100। तो एक आंकड़ा 80 आना और एक आंकड़ा 20 आना। लेकिन आपको खुद को समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे लड़के तो क्या है, कम है। इसका मतलब 80 ये होंगे और 100 ये होंगे। प्रिय दोस्तों, ज्यादा डोड होशियार बनना है तो काट के सरल कर लो, और नहीं बनना है तो बाद में देखेंगे आगे। चलो मान लिया कि मैं डोड होशियार है, नहीं बना रहा। अब सीधे आ जाओ कि पूछ क्या रहा है, सूत्र पे आ जाओ। वही सूत्र आज मैं लाभानी में कोई बच्चे यदि नहीं पढ़े हैं तो इसलिए प्रिय दोस्तों मैं प्रतिशत में वही सूत्र लिखा रहा हूं कि अंगणित चुटकियों में जा भाई, अंगणित का फटीर चुटकियों में सरल सूत्र एक ही। देखो बेटा, सूत्र क्या है? ज्ञात करना, ज्ञात करना दिया हुआ, दिया हुआ और दिए हुए के अनुसार। अब प्रिय दोस्त क्या पूछ रहा है? अधिक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अधिक। किससे पूछ रहा है? लड़कियों से। तो देखो 80 पर आपको कितने अधिक दिख रहे हैं? क्या पूछ रहा है? अधिक पूछ रहा है। तो 20। क्या पूछ रहा है? अधिक पूछ रहा है। तो अपन क्या लिख देंगे? 20। तो यहां पर अधिक प्रतिशत बराबर, अधिक का मतलब पूछ रहा है जो ऊपर आ गया। आ गया कि नहीं? प्रतिशत, प्रतिशत इसका मतलब 100 आ गया। और किस पे पूछ रहा है? यह कह रहा लड़कों से, लड़कों से। इसका मतलब लड़के कितने हैं? 80। 20 के पहाड़े से काट दिया, 4 बार कटा, 4 से इसको काटा तो 25%। अब देखो बेटा, एक का वेतन 20 है, 25% अधिक है। तो बी का वेतन एस है, कितना प्रतिशत कम है? इसमें देखो कितने जने दिख रहे हैं? इसमें मुझे 2 जने दिख रहे हैं। कितने जने दिख रहे हैं? 2 जने दिख रहे हैं। कौन कौन दिख रहे हैं? एक तो ए दिख रहा है,
एक बी दिख रहा है। अब इसको प्रश्न को समझ लो, एक का वेतन 20-25% ज्यादा है, अधिक है। इसका मतलब ए आदमी क्या है, बड़ा है, बी आदमी क्या है, छोटा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ 125/100। ए बड़ा हुआ तो 125 यहां लिख दो और यहां पर बचा हुआ 100 लिख दो। पूछा क्या है, पूछा है कम है प्रतिशत। देख लो पूछने वाला कितने प्रतिशत कम है, साफ साफ दे रखा नहीं। तो अब कम तो किस पे है, 125 पर कम है। 125 पर कितना कम है रे भाई, 25 कम है। प्रतिशत का मतलब 100 पर निकालो। 25 के पहाड़े से काट देते हैं 5 बार। 100 में 5 का भाग दिया तो कितने बार आया, 20 बार। चलिए दोस्तों 12 सवाल हो गए। अब अगला सवाल अपन करवाने जा रहे हैं 13वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 13। सेना में 10% सैनिक अस्वस्थ है। यदि सेना में 10% सैनिक अस्वस्थ है, यदि 54 सैनिक, यदि 54 सैनिक या 540 कर देते हैं, यदि 540 सैनिक तैनात है, तो अस्वस्थ कितना है। अब पीरिय दोस्त देखो भाई, उत्तर एक ही है। मतलब यहां पर प्रश्न दे रखा है तो हमें क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा। कोई कहेगा मुझे बस सेना दिख रही है, कोई कहेगा मुझे तैनात दिख रहा, कोई कहेगा मुझे अस्वस्थ दिख रहा। अब बेटा मुझे एक तो अस्वस्थ दिख रहा और एक तैनात दिख रहा, तो मैं नाम लिख दूंगा। तो नाम मैंने लिख दिए अस्वस्थ और दूसरा नाम है तैनात। तैनात ये लो। अब अपन यहां लिख दिया 10%, लिख दिया रे भाई, लिख दिया। तो प्रिय दोस्तों यहां पर कितना लिखूं, तैनात कितना लिखूं। एक बच्चे ने बताया कि 540 लिख दो। अरे एक बच्चे ने नहीं बताएंगे, मैं पूछूंगा कि तैनात के नीचे कितने लिखूं, तो 80% बच्चे कहेंगे 540 लिखो। नहीं, ये जो प्रश्न कहता है वो ये कहता है कि ये 100% अपने आप में पूरा है। मान लेते हैं किसी ग्राम में 20% लोग मर जाते हैं, तो जिंदे कितने, 80%। बताया कि नहीं। मान लेते हैं कि कक्षा में 30% फेल, तो आपसे पूछे पास कितने, 70। आया मजा। तो बेटा के 100% सैनिक मानना है। तो यहां पर अस्वस्थ मतलब कोई बीमार हो गए होंगे, तो तैनात में अब आपको 90% लिखना है। पहला काम हुआ भाई। प्रश्न समझाने में टाइम ले रहा हूं,
और आप चाहो 1 घंटे में 100 सवाल करवा दो, लेकिन वो काम के कुछ नहीं देंगे। अब प्रिय दोस्तों, मैंने कहा था कि सूत्र वही काम में लेना है। क्या ज्ञात करना है? इस वस्तु ज्ञात करना है। तो इसलिए इस वस्तु ऊपर जो ज्ञात करना वो आएगा। इस वस्तु ये है? नहीं, ये नहीं, ये है। हाँ यही है। तो ये है तो लिख दो भाई, दो ये लिख दी। गुणा दिया हुआ हमेशा ऊपर लिखना है। दिया हुआ है 540 तैनात। आपसे पूछोगे दिया हुआ क्या है, तो 80% बचेंगे 540। अरे गलत है, सही पढ़ो, क्योंकि आप लिखते नहीं हो तो आपको पता नहीं कि सही क्या लिखा। तो दिया हुआ है 540 तैनात है, 540 तैनात है। दिया हुआ क्या? 540 तैनात है। तो ये 540 तैनात, तो तैनात को नीचे लिखो तो तैनात कितना हो गया? 90। 0 से 0 को काट दिया, 9 के पहाड़े से उड़ा दो 54 को। 9 से काटा 6 बार, 6 को 10 से गुणा किया 60। नेक्स्ट सवाल 14। राम को रोमन से 20% मत अधिक मिले यदि राम को रोहन से 20% मत अधिक मिले, यदि राम 800 मतों से जीत जाता है, तो कुल मत कितने डाले गए थे? प्रिय दोस्तों, हमने बताया कि केआर की गणित कहती है, क्या कहती है? इसका मतलब हो गया 120/100। ये तो अर्थ बताया है। इसके अंदर हमारे को 2 आदमी दिख रहे, दिख रहे। दोनों आदमी के नाम लिख देते हैं। ये राम लिखा, ये रोमन लिखा। अब बेटा राम वहां जीतता है, वो आगे का मैटर देख नहीं, यहां से ही समझना कि 120 किसके नीचे लिखूं, 100 किसके नीचे लिखूं। तो राम को रोमन से ज्यादा मिल रहे हैं। ज्यादा किसको मिल रहे हैं? राम को। तो 120 यहां लिख दिया, 100 यहां लिख दिया। फिर ये दोस्तों अनुपात समानुपात होती तो अपन 2 बन जाते, काट देते, काट सकते हैं। अब देखो यहां पर हमें ज्ञात क्या करना है, वो चीज देखनी है। कुल मत ज्ञात करने हैं, तो इसलिए कुल मत मैं जानता हूं कुछ बच्चों ने ये प्रश्न गलत किया है। मेरा 18 साल का अनुभव कहता है, क्योंकि उन्होंने मीठा जहर पढ़ा है, स्लो पॉइजन। और स्लो पॉइजन से तो ऐसा ही होगा, प्रश्न की लैंग्वेज नहीं समझोगे तो गलत ही करोगे। ध्यान से पढ़ लो, जो जिंदगी में याद रखोगे कि किस टीचर की वजह से आज मेरी जॉब लगी। कुल मत, भाई कुल मत कितने हुए?
इस आदमी को कितने मत मिल रहे? 120 मिल रहे हैं। इसको कितने मिल रहे? 100 मिल रहे हैं। तो कितने मत हुआ कुल? कुल ये दो ही तो है। और इलेक्शनों का प्रश्न आएगा तो दो ही आदमी का कंपटीशन में आएगा, तीसरे को नहीं घुसोड़ेंगे। आजकल तो इलेक्शन खड़े हो जाते हैं तो 10-10 20-20 होते हैं। कई बार तो क्या होती है, दो दो पेटियां लेके जानी पड़ती है, इतने हो जाते हैं। लेकिन अपन की पढ़ाई के अंदर दो ही कैंडिडेट पूछे जाएंगे। तो फिर ये दोस्तों कुल मत है, कुल का मतलब जोड़ होता है। तो इनको और इनको जोड़ा तो ये हो गए हमारे पास 220। इसको हमें ज्ञात करना है। दिया हुआ आपको आंख बंद करके ही कहाँ टपकाना है? ऊपर टपकाना है। चलो साहब ऊपर टपका दिया, ये लो। अब फिर ये दोस्तों के ये 800 क्या है दिया हुआ? ये जीत है, इतने मतों से जीता है। इसका मतलब क्या है रे? ये 800 ये जीता है। अरे भाई के आप जीता है कि हारा है वो तो मुझे ही दिख रहा है। आपने मतलब पढ़ा क्या फिर? यदि वो कह दे कि जीता, इसका मतलब अंतर है। आपको ये बताना कि 800 अंतर है। हारा, इसका मतलब वो चीज अंतर है। अधिक, इसका मतलब वो चीज अंतर है। कम, इसका मतलब वो चीज अंतर है। थोड़ा, इसका मतलब अंतर है। ये मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब जो वर्ड बोल रहा हूं वो प्रश्न होते जा रहे हैं। कभी आ जाता है कि बड़ा आ जाता है, छोटा आ जाता है, जीता आ जाता है, हारा आ जाता है। तो प्रिय दोस्तों के ये 800 क्या है? 800 अंतर है। तो ये अंतर अंतर से कटेगा। तो अंतर यहाँ किसका करूं भाई? अंतर अंतर किसका करूं? मेरा करूं कि आपका करूं? किसका करूं? अंतर तो जो दिए उनके करो। तो अंतर कितना हुआ भाई? अंतर आपको हो गया 20, तो यह लगा दिए 20। अब देखो फिर ये दोस्तों, 0 से 0 काट देते हैं। 2 के पहाड़े से इसको काटा 11 बार। 11 को गुणा कर दो, 00, 11 8 88। तो कुल मत कितने डाले गए थे? कुल मत हमारे पास 8800 मत आ गए। नेक्स्ट प्रश्न के लिए 14 प्रश्न हो गए। 15वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। कक्षा में 30% लड़कियां हैं। कक्षा में 30% लड़कियां हैं। यदि कक्षा 400 विद्यार्थियों की है, तो लड़के कितने हैं? लड़के कितने हैं? चलो भाई, अब देखो, कक्षा में लड़कियां, विद्यार्थी, लड़के। तो यह क्या लिखा कि लड़कियां, गर्ल्स, बॉयज, और ज्यादा इंटेलिजेंट तो विद्यार्थी लिखो तो लिख दो, और अपन को तो दो से खेल खत्म कर देंगे। अब ये कह रहा है कि 30% गर्ल्स है, 30% मतलब 30% लड़कियां हैं। तो फिर ये दोस्तों बॉयज के कितने परसेंट होंगे? 70%। ये तो अपन प्रश्न की लैंग्वेज से पकड़ करके किया है। अब आपको करना क्या है? वही हमारा सूत्र। सूत्र क्या कहता है? क्या ज्ञात करना? ये ज्ञात करना कि लड़के कितने हैं, इसलिए लड़के बराबर जो चीज ज्ञात करनी वो ऊपर आ जाती है।
लड़के ज्ञात करने, तो इनमें से लड़के कौन है? ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, वो है, वो है, वो है। तो मेरे को तो लड़के 70 दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं? दिख रहे हैं, ठीक है, शाबाश। गुणा दिया हुआ मैटर बता दिया था कि 90% अंगणित करनी है, तो दिए हुए को ऊपर लगा दो, तो हमारे को 400 दे रखा है। अब प्रिय दोस्तों, 400 क्या होता है? क्या दिया हुआ? विद्यार्थी दिए हुए। विद्यार्थी का मतलब कुल दिया हुआ है कि नहीं? विद्यार्थी का मतलब कक्षा में कुल होता है। विद्यार्थी का मतलब कक्षा में कुल होता है। तो ये कुल दिया हुआ है, तो कुल दिया, तो कुल को कुल से काटो, तो कुल कर लो। तो कुल कितना हुआ? 100। 70 को और इसको जोड़ा तो कुल आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया? 280। तो लड़के कितना आए? 200 से। क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा में लड़कियां लड़कों से 30% अधिक है। कक्षा में लड़कियां लड़कों से 30% अधिक है। यदि कक्षा में 460 विद्यार्थी, तो लड़के कितने हैं? मैंने कहा था आपको प्रश्न दिखने में एक जैसे दिखते होंगे, लेकिन आंसर में धरती आसमान का अंतर होता है। इसलिए प्रिय दोस्तों के मैं बार बार कहता हूं, सूत्रों का तो झंझट छोड़ दो और किसका झंझट याद रखो, प्रश्न को पढ़ने का झंझट याद रखोगे, उस दिन सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता है। इसको पढ़ लिया। यहाँ पर देखोगे के आर की गणित से क्या नाम आया? ये आया तो 130/100 आया कि नहीं भाई? अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ गर्ल्स है, बॉयज है, और अब आप समझने लगे होगे कि 130 यहाँ आएंगे, लड़कियां ज्यादा है और ये कम है। सीधे कहां पे चले जाओ? पूछा है वहां पे चले जाओ। इसलिए क्या पूछा है? हमारे से पूछा लड़के लड़के बराबर, लड़के बराबर, ये है कि ये है? कौन से दिख रहे हैं गुरुजी? बी फॉर बॉयज होता है, तो लड़के 100 दिख रहे हैं। चलो रे भाई, 100 दिख रहे तो लिख दिया। दिया हुआ मैटर ऊपर लिखना है। 46 क्या है? 46 कक्षा में 46 विद्यार्थी, इसका मतलब 46 कुल है। यदि ये कुल है तो कुल दिए हुए के अनुसार कुल ही आना चाहिए। तो कुल कितना हुआ भाई? कुल हो गया हमारे पास 230। तो यहाँ पर लिख दिया 230। ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो 0 से 0 को काट दो, उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो 23 के पहाड़े से 2 बार काट दो। 10 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए? 20। आ रहा मजा? ऐसे ही आता रहेगा मजा, टेंशन मत लो। ये छोटी मोटी गणित है, चुटकियों में कर देंगे, चुटकियों में। देखो अभी तो क्या कि गाड़ी चालू करी 1 सूत्र से, टेलर पूरी प्रश्नावलियां धीरे धीरे लाइन पे लगा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17। प्रिय दोस्तों,
पंकज ने अपने आय का, पंकज ने अपने आय का 65% पत्नी को दिया। पंकज ने अपनी आय का 65% पत्नी को दिया। यदि उसकी बचत यदि उसकी बचत 1400 रुपये है तो पंकज की आय कितनी है? प्रिय दोस्तों, मेरी कोशिश है एक ही सूत्र से काम करूं। आपको ये सवाल थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा आगे किंतु परंतु कर दिया ना, आपकी सिटीविटी गुम। इसलिए कोशिश यही करना है कि केआर जो कहते हैं वही काम करते जाना है। अब बेटा, पंकज जी है, ये आय थी। आय के बाद एक मेरे को यहाँ पत्नी दिख रही है। चल भाई, पत्नी दिख रही है तो पत्नी को कर ले, दिख रही है। पत्नी के बाद मेरे को एक नाम बचत का दिख रहा है, चल भाई बचत को कर लेते। अब प्रिय दोस्त, यह प्रतिशत है, प्रतिशत का मामला आगे 100 से काम करना है। ये मान लेते हैं 100 रुपए उसकी आय होगी। कितने रुपए होगी? 100 रुपए। अब व्यक्ति के पास 100 रुपए है, पंकज जी के पास। पंकज जी ने क्या किया? खुद की पत्नी को, हंसी आने लग गई होगी, हंसी तो आई होगी, अब समझ गए आप। पंकज जी ने क्या किया कि पत्नी को 65 रुपए दे दिए। चलो भाई, 100 रुपए मान लोगे मेरे पास है, पत्नी को जाके 65 रुपए दे दिए। फिर एक नाम आ गया बचत। आगे तो आ गया, कोई नो टेंशन। पत्नी को देने के बाद मैंने जेब में चेक किए, गिन लिए ऐसे नोटों को। नोटों को गिने तो कितने रुपए रहेंगे रे भाई? आपको हिसाब ही तो पूछ रहा हूँ, कोई मैं कोई दूसरी चीज थोड़ी पूछ, आपसे हिसाब पूछ रहा हूँ। 35 रुपए रहे। तो बचत कितनी रही हमारे पास? 100 माइनस 65 बराबर कितनी हो गई? 35 की। अब देखो, कोई ब्रह्मा सूत्र, एक ही सूत्र से काम खलास। तो क्या ज्ञात करना है? पंकज जी की आय ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? तो इसलिए आय, आय। अब आपको इसमें से जो दिख रही है, जो ज्ञात करना, वो ऊपर बैठा दो। तो प्रिय दोस्तों, ये आय है क्या? नहीं है गुरुजी। ये आय है क्या? नहीं। ये आय है? हाँ हाँ, तो लो भाई आय, ये लो आय। दिया हुआ मैटर ऊपर आता है, चाहे कुछ भी दिया हुआ हो। 1400 तो पहले आंख बंद करके लिख दिए। अब मैं पूछूं कि दिया हुआ 1400 क्या है? तो ये क्या है? यदि उसकी बचत है, 1400 क्या है? 1400 उसकी बचत है। इसका मतलब ये बचत है तो नीचे बचत ही आएगी। तो प्रिय दोस्तों के बचत कौन सी है? ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, हाँ। तो हाँ है तो बेटा तो बचत है, ये बचत। अब दोस्तों 35 के पारे से उसको काट देते हैं।
कितने बार कटेगा? 40 बार। 40 को 100 से गुणा किया, 4000 रुपये। आया मजा? आया गुरुजी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। रीमा ने अपने आय का, रीना ने अपने आय का 1/3 भाग जमीन में, रीना ने अपनी आय का 1/3 भाग जमीन में शेष का 20% भाग, शेष का 20% भाग भोजन में खर्च किया। यदि रीना की बचत, मेरे दोस्तों, यदि रीना की बचत 480 रुपए है, तो भोजन पर खर्च कितना है? अब देखो, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। चुटकियों में करूंगा, चुटकियों में, और आप चुटकियों में सीखोगे कि यार जिंदगी में पहली बार ऐसी विधि सीखी है, ऐसी विधि शायद आज तक किसी ने बनाई नहीं। अब देखो प्रिय दोस्तों, एक तो आई है, चलो साहब आई है, वेरी गुड। जमीन है, जमीन है, ये लो साहब जमीन है। शेष है, ये लो साहब शेष है। भोजन है, ये लो साहब भोजन है। बचत है, ये लो साहब बचत है। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, जो है वो लिख दिए। सवाल एक करेंगे, कैसा भी सवाल आए टाइप नहीं करवाऊंगा। टाइप का मतलब समझ रहे हो, मैं बेसिक से काम कर रहा हूं बिना सूत्र। अब देखो ये कह रहा है कि रीमा ने अपनी आय का 1/3, सवाल के अंदर 1/3 है, 20/100 है। अब अरे भाई ये 1/3 आ गया यार, यहाँ 20% मतलब 20/100 है। इसका मतलब इसकी आय मान लेते हैं 300 रुपए। अब आपके दिमाग में आया गुरुजी ये 300 कहां से लाए, हमें कैसे पता चलेगा 300 माने? अरे प्रिय दोस्तों के ये 100 कहां से लाए? देखो 00 तो आया कि यह प्रतिशत है। भाई 100 भी तो मानने के लिए किसी ने कहा थोड़ा था 100 मान, नहीं कहा ने, नहीं कहा। तो यह मतलब है यहाँ प्रतिशत है, तो यहाँ पर 100 तो यहाँ नीचे था। देखो यहाँ पर मीटर सिखा रहा हूं, 1/3 भी है और 20/100 भी है। तो अपन क्या करते हैं कि इनको जो गुणा करने पर होता है वो चीज मान लेते हैं। अभी तो एक पहला सवाल है, अटपटा लग रहा है, कई सवालों में आपको ऐसी चीजें करवाऊंगा। तो प्रिय दोस्तों अब कह रहा है कि आय का, जमीन में आय, आय मतलब 300, KR की गणित में का मतलब गुणा, कोई मैं आगे पीछे गलती करूंगा ही नहीं, जो कह दिया कि का मतलब गुणा है तो गुणा ही करना है। अब 1/3, ये लो साहब 1/3, 3 के पारे से काटा तो ये आ गया 100। अब देखो प्रिय दोस्तों कि मेरे पास 300 रुपये है,
मैंने जमीन कितने की खरीदी? 100 की। तो फिर ये दोस्तों के शेष कितने बचे रहे? रिमाइंडर बताओ शेष कितना है? तो 300 में से 100 की जमीन ले लेते हैं तो 200 रुपए शेष आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 200 रुपए। आगे भाई, यह लिखा है कि शेष का, शेष मतलब 200 आ गया, का मतलब गुणा, गुणा आ गया। 20% 20/100 कितना आ गए? 40। तो अब देखो कि बचत नाम आ गया, तो हमारे पास 300 रुपए का रोल था, यहाँ 200 बच गए और मैंने भोजन कर लिया, कचौरी समोसे खा लिए। तो कचौरी समोसे 40 की खा लिए, 200 जेब में थे, उनमें से फिर 40 की कचौरी समोसे खा लिए, तो कितने बचे बेटा? तो हमारे पास बच गए 160 रुपए। अब प्रिय दोस्त, अब देखो, इतने मैटर में करेंगे। हमें देखो क्या पूछ रहा है? भोजन पर खर्चा पूछ रहा है, इसलिए भोजन, हाँ प्रिय दोस्तों, भोजन पर पूछ रहा है, तो ये भोजन पर है क्या? नहीं गुरुजी, ये भोजन पर है? हाँ है, बिल्कुल लिखा है ना। तो ज्ञात करना ऊपर आ गया, दिया हुआ 480। 480 क्या रे? बचत है गुरुजी। तो बचत को नीचे लिख देते हैं 160। 0 से 0 काटा, 16 के पहाड़े से काट देते 3 बार, 40 को 3 से गुणा किया तो 120। तो भोजन पर खर्चा कितना हुआ? 120 रुपए का खर्चा हुआ भोजन पर। क्वेश्चन नंबर 19 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किसी पोल का 20% भाग, किसी पोल का 20% भाग जमीन में, शेष का 30% भाग जल में है। शेष का 30% भाग जल में है। यदि, बहुत ही अच्छा सवाल है प्रिय दोस्तों, इतना अच्छा सवाल है। यदि 112 मीटर जल के ऊपर है, तो पोल की कुल लंबाई है। अब देखो हमें क्या दिख रहा है? पोल दिख रहा है, दिख रहा है, शाबाश। और क्या दिखा? जमीन दिखी। और क्या दिखा? शेष दिखा। और क्या दिखा? जल दिखा। और क्या दिखा? जल के ऊपर दिखा। बस, और कुल तो ज्ञात करना। अब देखो, पोल की लंबाई यहां देखो, अगर 100 है हर में, 30/100 है हर में, तो हम 100 ही मान लेते हैं। ये क्या है? माना है। पिछले सवाल में 300 भी माना ही था।
अब प्रिय दोस्तों जमीन में कितना है, जमीन में कितना दे रखा, 20। नाम आ गया शेष, इसका मतलब शेष का मीटर हो गया 100 में से 20 को जमीन में डाल दिया तो शेष हो गया 80। अब प्रिय दोस्तों जल में कितना है शेष, शेष मतलब 80 का गुणा 30/100 तो कितना आया 24। अब देखो कि हमारा पोल 100 मीटर का था, 20 मीटर जमीन में डाला, 24 मीटर जल में डाला, तो जल के ऊपर कितना बचा 80 - 24 तो कितना आ गए 56 मीटर। पूछा क्या है कुल लंबाई, इसलिए कुल लंबाई। अब देखो कुल ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये नहीं, तो कौन सी है 100 गुणा दिया हुआ है 112 मीटर। अब 112 दिया हुआ क्या है, आप करने का है 112 मीटर, नहीं पूरा बताइए। दिया हुआ है 112 मीटर जल के ऊपर है, 112 मीटर क्या जल के ऊपर है, तो यहाँ जल के ऊपर ही आएगा, तो इनमें से जल के ऊपर कितना है 56 है। 56 से काटा 2 बार, पोल की लंबाई आ गई 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किसी व्यक्ति ने अपने पूंजी का 30% जमीन में, 40% भोजन में खर्च किया। शेष धन है उस व्यक्ति के पास 360 रुपए, तो जमीन में भोजन से कितना धन कम खर्च हुआ। प्रिय दोस्तों व्यक्ति, ये पूंजी लिख देते हैं, व्यक्ति की पूंजी, जमीन लिख दिया, भोजन लिख दिया और शेष लिख दिया, ठीक है। अब देखो पूंजी कितनी मानो 100 मान लेते हैं, जमीन में कितना है 30 है कि नहीं, भोजन में कितना 40। कई बच्चे कह रहे कि सर अब की बार घटाया क्यों नहीं। अरे भाई ये कह रहा जैसे चलना है, मैं कोई मेरी मर्जी से थोड़ी घटा रहा हूं, अगला कहेगा वैसा काम करूंगा, या शेष कहीं नाम ही नहीं आया। अब देखो आगे आगे शेष यहाँ जा करके आया है, आया कि नहीं। तो 100 रुपए थे, 30 की जमीन खरीदी, प्लाट खरीद के लाया हूँ, 40 का भोजन किया हूँ, अब मेरे पास कितनी बचत हुई, तो 100 - 30 - 40, तो मेरे पास 30 रुपए बच गए हैं। क्या ज्ञात करना प्रिय दोस्तों, क्या ज्ञात करना, जमीन में भोजन से कितना धन कम, क्या ज्ञात करना प्रिय दोस्तों, दो जनों का अंतर ज्ञात करना। अरे तुम्हें कैसे पता चला रे भाई, हमें ऐसे पता चला कि किसी को किसी से कम, इसका मतलब अंतर ज्ञात करना है।
किसी को किसी से अधिक, इसका मतलब अंतर ज्ञात करना है। तो इसलिए अंतर ज्ञात करना, अंतर तो देखो बेटा कि किन किन का अंतर ज्ञात करना है, जमीन भोजन का अंतर है ज्ञात करना है, इनका अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करना है तो अंतर कितना आ रहा है, अंतर 10 है। दिया हुआ 360, 360 क्या है, शेष धन। 360 क्या है, शेष धन, तो यहाँ शेष आएगा, तो शेष आ गया 30। 0 से 0 को काट देते हैं, 3 के पहाड़े से 36 को काटा 12 बार, 12 को 10 से गुणा किया, 120 रुपए। प्रिय दोस्तों, आज अपन प्रतिशतता की पहली प्रश्नावली, प्रतिशतता की पहली क्लास ली है और आपको 20 सवाल मैंने करवाई है, और प्रतिशतता की आपको 3 क्लास दूंगा। पहली क्लास मेरी हो गई है और आप देखते जा ही रहे हो कि क्या केआर की गणित है, एक ही सूत्र से साला पूरी प्रश्नावलियों को करने लग गया। अरे इसको ही तो कहते हैं चमत्कार है, और चमत्कार को नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।